Hello students, welcome to my video lectures. Students, in today's video lecture, we will solve questions of NCERT exercise 8.2. Chapter name is Introduction to Trigonometry. Students, अभी तक हम 4 वीडियो लेक्चर्स कर चुके हैं इस चैप्टर पर। फर्स्ट चैप्टर में हमने थ्योरी डिस्कस की थी। सेकंड और थर्ड चैप्टर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और लास्ट फोर्थ वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाली थी, सच एज 0 डिग्री पर, 30 पर, 45 डिग्री पर, 60 और 90 डिग्री पर। इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल बनाने की एक ट्रिक भी सीखी थी। स्टूडेंट्स, आप अगर इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं और पुराने वीडियो लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप पुराने वीडियो लेक्चर को देखें और वीडियो लेक्चर 4 में जो ट्रिक बताई गई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल बनाने की, वह आप जरूर अच्छे से देखें और याद करें, बिकॉज ये आपके बहुत काम आने वाली है, ना केवल इस क्लास में स्टूडेंट बल्कि 11th और 12th में भी। ये स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं हमें वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत पड़ेगी और उनके वेरियस एंगल्स पर वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें साइन 60, कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ये वैल्यूज आपको याद करनी होंगी एक टेबल की फॉर्म में, जिसे हम पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और सभी पिछले चारों वीडियो लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन आइए स्टूडेंट्स एक बार रिकैप करते हैं कि हमने टेबल को कैसे बनाया था। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इस तरीके से टेबल को बनाना सीखा था। सबसे पहले आप 0, 30 डिग्री, ये सारी एंगल्स की वैल्यू है, 45, 60, 90 लिखेंगे, ये एंगल्स हैं। फिर यहाँ पर आप टेबल में लिखा था हुआ 0, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट स्टेप में हमने इन सबको डिवाइड किया था बाई 4, 1/4, 2/4, 3/4। आपको 4 स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही स्टेप में आप इसको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप एक ही स्टेप में कर सकते हैं। इन सबका अंडर रूट लेते हैं और अंडर रूट लेने के बाद जो वैल्यू आएंगी, यहाँ पर 1 होगी, यहाँ पर हाफ, यहाँ पर 1/√2, √3/2 एंड दिस इज 1। और ये वैल्यू किसकी होगी? साइन थीटा, यानी साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ। कॉस की वैल्यू मैंने आपको लिखना सिखाया था स्टूडेंट्स, इसको रिवर्स ऑर्डर में, यानी यहां से लिखना शुरू करेंगे राइट हैंड साइड से। 1√3/2, 1, हाफ एंड 0। और टेन थीटा की वैल्यू कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? दोनों को डिवाइड करके लिखेंगे तो इट्स 1, 1/√3, नॉट 1, 0 एक्चुअली, 0/1 0, 45 इज 1, 60 इज √3 एंड नॉट डिफाइंड आएगा 90 के लिए। तो जल्दी से मैंने आपको रिकैप करा दिया है, आपको आई होप कि आपको आता होगा। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के लास्ट में डिस्कस किया। आइए चलिए स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेम टेबल की हेल्प से आइए हमें वैल्यूज लिखनी है साइन 60 की। साइन 60 इज √3/2। देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल रहा हूँ साइन 60, cos 30 विच इज √3/2 plus sin 30 which is half and cos 60 which is also half। आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा हमारे पास 3/4 प्लस 1/4, it is 4/4 comes out to be 1 and 1 is the answer of first part of the first question। ओके स्टूडेंट्स, चल सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट्स इस सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा है, हमारे पास है 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ओके स्टूडेंट्स, और मैंने आपको जो टेबल सिखाई थी, आप उस टेबल की हेल्प से इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं या वैल्यूज को डायरेक्टली मेमोराइज कर सकते हैं। 1045 स्टूडेंट्स क्या था? इट वाज 1। कॉस 30 कितना था टेबल की हेल्प से? √3/2। एंड साइन 60 कितना था स्टूडेंट्स? इट वाज आल्सो √3/2। साइन 60 वाज आल्सो √3/2। आइए इन वैल्यूज को डालते हैं हम।
और सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है 2 10 1 स्क्वायर 45 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 मीन्स cos 30 होल स्क्वायर, which means √3/2 whole square, √3/2 whole square, and minus sin 60 which is also √3/2 whole square। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2, एंड 2 इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। तो आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए रिकॉल करते हैं इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फ्रॉम द टेबल जो कि हम बनानी सीख चुके हैं। तो cos 45 स्टूडेंट्स 45 डिग्री बोलते हैं इसे, इज 1/√2। sec 30, sec किसका अपोजिट होता है स्टूडेंट्स, cos का, तो इट इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली भी वैल्यू याद कर सकते हैं। तो इट इज 2/√3 and cosec 30 students, cosec 30, तो सजेस्ट आपको यही करूंगा स्टूडेंट्स फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि आप sin cos 10 की याद करें और बाकी की आप निकालना सीख ले। cosec 30 इज इक्वल टू 1 upon sin 30 and sin 30 इज हाफ, तो इट बिकम्स 2। तो इन वीडियो लेक्चर्स में जब भी मैं कहता हूं कि cos 45, तो इसका मतलब होता है कोसाइन ऑफ एंगल 45 डिग्री, जिसको शॉर्ट फॉर्म में cos 45 sec 30 sin 30 बोलते हैं। अदरवाइज इसकी करेक्ट लैंग्वेज है, जैसे sin 30 हमें बोलना है तो उसका एंगल साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है, बार बार इसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को पुट करते हैं हम लोग अपने गिवन क्वेश्चन में। तो हमारे पास cos 45 है स्टूडेंट्स 1/√2 अपॉन 2/√3 प्लस 2। तो स्टूडेंट्स हमें उसको सिंप्लीफाई करना रह गया है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, 1√2 को हम यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 2√3 और ऊपर हम लिखेंगे √3। एलसीएम लिया है डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स, सिंपली मैंने किया, कुछ खास नहीं किया है। आप इसको लिख सकते हैं √3 अपॉन √2 और एक 2 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस √3। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं √3 अपॉन √2 इंटू 2 एंड √3 प्लस 1। और एक हमारे पास मैथ में चीज है कि आप जानते होंगे कि डिनोमिनेटर में हम अंडर रूट वाली टर्म्स को नहीं रखते हैं जनरली, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे बाई √3 - 1 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, आइए देखते हैं। √3 से अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 3 माइनस √3, और यहाँ है हमारे पास 2 √2 स्टूडेंट्स, और साथ में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस √1 का स्क्वायर, तो हम इसे लिखेंगे √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये टर्म आई है। इसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए एक अंडर रूट और है हमारे पास अभी डिनोमिनेटर में, उसे भी हटाने के लिए हम अंडर √2 से मल्टीप्लाई कर देते। देखिए फाइनल हमारे पास क्या बनेगा, 3√2 माइनस √6, क्योंकि √3 इंटू √2 इज √6। और आप देखिए नीचे √2 इंटू √2, ये √2 और ये √2 2 हो जाएगा, और 2 एक पहले से, तो हमारे पास बचेगी 4 एंड 3 - 1 विच इज 2। हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, एंड दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इजी था, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी। यहाँ पर एक समझने की बात यह भी थी कि नॉर्मल प्रैक्टिस है मैथ के अंदर, हम डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली टर्म्स को नहीं रखते हैं, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। और डिनोमिनेटर में अगर हमें
अनरूट वाली टर्म हटानी है तो उसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि हम उसको रेशनलाइज करते हैं। जैसे √3 + 1 था तो -√3 - 1 से रेशनलाइज किया। अगर √3 - 1 होता तो √3 + 1 से रेशनलाइज करते। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4। हाय स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं पार्ट 4 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। तो कौन सी वैल्यूज की जरूरत है हमें स्टूडेंट? sin30। तो sin30, चलिए पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं। sin30 हमें मालूम है हाफ होता है हमारी टेबल से। फिर हमें चाहिए 1045। 1045 इज 1। देन वी नीड cos60। cos60 इज आल्सो हाफ। आइए स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें जरूरत होगी वैल्यू cos की, cosec की। cosec 60 which is 1 upon sin 60, and sin 60 is √3/2, so it becomes 2/√3। cot 45 हमें चाहिए स्टूडेंट्स। cot 45 is equal to 1 upon tan 45, और tan 45 1 है तो cot 45 भी 1 होगा। another value we need is sec 30 degree। sec 30 degree students is equal to 1 upon cos 30 degree। cos 30 degree होता है √3/2, तो it is also 2/√3। आइए स्टूडेंट्स, इन सारी वैल्यूज को अब हम डालते हैं पार्ट 4 के अंदर और देख सॉल्व करते हैं। तो sin30 इज हाफ, tan 45 इज 1, cosec 60 इज 2/√3 अपॉन sec 30 इज 2/√3। सारी वैल्यूज हमारे सामने, जस्ट हमें पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। cos 60 हाफ एंड cot 45 विच इज 1। ऑल राइट स्टूडेंट्स, फर्दर देखिए, पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, और इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 विच इज 3/2 माइनस 2/√3, 2/√3। तो नीचे क्या आपको डिनोमिनेटर में मिलेगा 2/√3 प्लस 3/2। तो एलसीएम अगर हम इनका लेंगे स्टूडेंट्स तो 2√3 ही आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ होगा 3√3 - 4 अपॉन 2√3 एंड अपॉन नीचे वाली टर्म को हम लिखेंगे 4 + 3√3 अपॉन 2√3। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, और जो बचेगा उसको हम लिखेंगे। तो जो बचता है ऊपर वो है 3√3 - 4 अपॉन, चलिए इस तरह से लिख लेते हैं 3√3 + 4। और मैंने आपसे क्या कहा था पिछले क्वेश्चन में कि हम डिनोमिनेटर से अंडर रूट वाली टर्म्स को हटा देते हैं। तो कैसे हटाएंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स? देखिए, इस डिनोमिनेटर वाली टर्म पर ध्यान दीजिए, इसमें 3√3 और बीच में प्लस साइन है। तो हम रेशनलाइज किससे करेंगे स्टूडेंट्स? हम करेंगे 3√3 - 4। इसको ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर माइनस साइन आएगा। सेम चीज से ही हमें अलाउड है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर -4 ही आए। और देखिए न्यूमरेटर में a - b का होल स्क्वायर बना है हमारे पास, 3√3 - 4 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बना है हमारे पास 3√3 स्क्वायर - 4 स्क्वायर, इट मीन्स a स्क्वायर - b स्क्वायर। देखिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a + b इंटू a - b इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर। जस्ट ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यही हमने यूज किया है डिनोमिनेटर में। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 9 into 3 is the a square plus 16 is the b square minus 2, 8, and this is 24√3। ये आना चाहिए स्टूडेंट्स। और डिनोमिनेटर में 9 and 3 27 आएगा शायद, और -16। तो यस, 27 + 16 एंड ये तो हमारे पास सी है 43 - 24√3 अपॉन 11। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो यही है हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। इजी है, आप करें इसको। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपने क्वेश्चन एक बार देख लिया है तो वीडियो रिवाइंड करें, पॉज करें और फिर से इस क्वेश्चन को राइट नाउ खुद से सॉल्व करें और सारे स्टेप मिलाएं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम
फर्स्ट फिफ्थ पार्ट। हाय स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2, चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमें चाहिए cos 60, sec 30, tan 45, sin 30 एंड cos 30 की वैल्यू। ये टेबल्स के थ्रू हम निकाल रहे हैं। टेबल बनाना, टेबल को याद रखना और ट्रिक मैं पहले ही समझा चुका हूं। इस वीडियो लेक्चर की बिगिनिंग में भी मैंने वो आपको ट्रिक बताई थी और लास्ट वीडियो लेक्चर के एंड में भी मैंने वो ट्रिक आपको बताई थी, तो वहां से आप अच्छी तरह से देख लें और उसको याद कर लें। और बहुत आसान है ये, आपको 10th 11th 12th और उसके फर्दर जब आप स्टडी करेंगे हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स लिखते हैं मेन वैल्यूज को। यहाँ पर हमें एक जरूरत पड़ेगी cos 60 की। cos 60 इज हाफ tan 45, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, sin 30 हाफ cos 30 रूट 3 बाय, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं और जब आप इन वैल्यूज के साथ बार बार काम करेंगे फॉर ईयर्स तो आपको डायरेक्टली याद हो जाती है। किसी भी टेबल को आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप डॉजिंग टेबल्स को याद करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। अभी मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम ले लेंगे। सेक 30 सेक होता है 1 अपॉन कॉस 30 और कॉस 30 रूट 3 बाई 2 था, तो ये होगा 2 बाई रूट 3 एंड नो एंड वी डू नॉट नीड एनी अदर वैल्यू। तो आइए स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 इंटू कॉस 60 स्क्वायर, कॉस 60 यानी हाफ का स्क्वायर, हाफ स्क्वायर। मैं यहाँ 1/4 लिख सकता था पर आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसके स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूँ। आपको भी ऐसे ऐसे ही लिखना चाहिए क्योंकि मार्क्स जो मिलते हैं स्टेप के बेसिस पे मिलते हैं। स्टेप को आप स्किप करेंगे तो आपको मार्क्स का काफी लॉस हो सकता है एग्जाम में। 4 इंटू सिक्स स्क्वायर 30, सिक्स स्क्वायर 30 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स 4/3। ये मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया है। माइनस 1045 विच इज 1, साइन 30 हाफ है, उसका स्क्वायर स्टूडेंट्स चलिए मैं लिख देता हूँ हाफ स्क्वायर प्लस कॉस 30 विच इज रूट 3/2 स्क्वायर, रूट 3/2 स्क्वायर। चलिए एक टर्म को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं आपको स्क्वायर की फॉर्म में ही लिख देता हूँ। तो यहाँ था सेक 30 विच मीन्स 2/√3 होल स्क्वायर, इस ताकि आपको आराम से समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन में ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। ये होगा 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी 16/3 अपॉन 1/4 एंड 3/4, यस 3/4 एंड 1/4। ऑलराइट, एलसीएम लेना है सिर्फ हमें और 15 प्लस 64 और यहाँ पर एक -1 है, नॉट टू फॉरगेट दिस, एंड -12 अपॉन 12 अपॉन 4 प्लस 3 7/4, 7। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा। एंड दिस इज रॉन्ग, यहाँ पर स्टूडेंट्स 4 आएगा, 4/4 क्योंकि यहाँ पे 3 + 1 था, तो डिनोमिनेटर इज 1, तो इसमें कुछ खास नहीं बचा है करने के लिए। तो ये होगा 67 क्योंकि 15 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 एंड 64 + 3 67, 12 हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो दिस इज द आंसर टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2। आई एम वेरी मच होपफुल स्टूडेंट्स कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8. हमसे कहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें सॉल्व करना है फर्स्ट पार्ट में 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री और tan 30 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मेरा मानना है कि ये शायद सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक है। हमें सिर्फ tan 30 की वैल्यू चाहिए। tan 30 की वैल्यू हम टेबल से निकाल सकते हैं, ये होती है 1/√3। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें डालकर चेक करते हैं हम। 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर। न्यूमरेटर को हम लिखेंगे 2/√3, डिनोमिनेटर होगा 1 अपॉन 1 + 3।
2/√3 और डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट्स ये होगा 4/3। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो आप जानते हैं डिनोमिनेटर की चीज जो है वो इस तरह से भी लिखी जा सकती है 3/4। और स्टूडेंट्स चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से 4 को तो हम 2 पर लिख देंगे तो ये हो जाएगा, और √3 इंटू √3, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और एक 2 है हमारे पास डिनोमिनेटर में और एक √3 है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हम 3 को √3 इंटू √3 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का मतलब होता है पावर हाफ। तो देखिए मैं आपको चलिए बता देता हूँ, जब आप 3 को लिखेंगे 3 की पावर हाफ इंटू 3 की पावर हाफ, तो एक हमारे पास सर्फ का रूल है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो हाफ प्लस हाफ कितना होगा 1, विच कम्स आउट टू बी 3, हेंस 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब हुआ हम 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। एक √3 कैंसिल, आपके पास आ गया √3/2। अब √3/2 आपके पास आया, आपको ये देखना है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कौन सा आंसर होगा इसका। जैसे कि साइन 60, पहला ही आंसर दिया है साइन 60, और साइन 60 स्टूडेंट्स √3/2 होता है, तो ऑफ कोर्स इट इज साइन 60। तो यही आपका आंसर, ए ही आपका आंसर है। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। हमें 1045 चाहिए, तो 1045 की वैल्यू स्टूडेंट्स आप खुद टेबल बनाइए और खुद से लिखिए, कॉपी मत कीजिए बार बार, वरना आप कभी याद नहीं कर पाओगे। 1045 होता है स्टूडेंट्स 1। तो चलिए यहाँ पर पुट करके देखते हैं कितना होगा। 1 माइनस 1045 स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर, एंड 1 प्लस 1045 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में 0, इट कम्स आउट टू बी 0। तो देखिए साइन 1090 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो दिस इज नॉट द आंसर। अब ये 1, ये तो आंसर 0 आया, तो 1 तो आया ही नहीं है, तो ये गलत। साइन 45 1/√2, तो ये भी आंसर नहीं है। डी 0, यस डी इज द आंसर, डी इज द आंसर टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में हमसे कहा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, किस वैल्यू पर ये ट्रू होगा। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन। तो स्टूडेंट्स इसका बेस्ट तरीका है कि जितने भी आपको आंसर दिए हुए हैं 1 2 3 4, उन सभी की वैल्यूज को इसमें डालकर आप चेक कर लीजिए। आई नो दैट आंसर इज ए, तो मैं ए को बाद में पुट करूंगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन। हम रिवर्स ऑर्डर में चेक करते हैं, जानबूझ के हम चेक कर रहे हैं 60 से। तो अगर मैं यहाँ पर आपको डालूंगा साइन 2 इंटू 60, यहाँ हम लिखेंगे 2 साइन 60। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा 120 डिग्री, और यहाँ पर होगा 2, और साइन 60 होता है स्टूडेंट्स √3/2, तो ये कितना आएगा √3 आएगा। साइन 120 इज इक्वल टू √3, √3 की वैल्यू 1.732 होती है स्टूडेंट्स। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि आपको किसी भी ट्राइंगल में, सपोज ये ट्राइंगल है, ये कोई एंगल थीटा है, तो हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो साइन थीटा किसके बराबर है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो कि किसी ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, यानी इस एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो आंसर 1 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। इसको निकालने का एक दो तरीका ये है कि स्टूडेंट्स हम साइन 120 की वैल्यू डाल दें, लेकिन साइन 120 की वैल्यू निकालने का मेथड अभी आपके कोर्स में नहीं बताया गया है, तो हम उसका यूज नहीं करेंगे। हमने इसको कंसेप्ट से ही प्रूव कर दिया कि साइन की कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। चलिए इसका ऑप्शन सी दे। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी में हमसे कहा है साइन 45, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 2 इंटू 45। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हमें मालूम है आंसर ए है, लेकिन ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सकें, इसलिए मैं जानबूझ कर ये करके दिखा रहा हूँ आपको। 2 इंटू साइन 45, साइन 45 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2, इट इज √2। और देखिए लेफ्ट साइड पे कितना है साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1, तो इससे क्या आंसर आया 1 इज इक्वल टू √2, √2 इज 1.414, तो सर्टेनली इट इज रॉन्ग। सिमिलरली जब हम साइन 30 डालेंगे,
तो इस एंड पर होगा साइन 60 और इधर होगा साइन 30 विच इज हाफ विच इज इक्वल टू 1। और स्टूडेंट साइन 60 कितना होता है √3/2 इक्वल टू 1। √3 होता है 1.78 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। 1.78 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो इट इज 0.89 आएगा। क्या 0.89 इज इक्वल टू 1? नो, मैथमेटिकली इज दिस एब्सर्ड थिंग। तो ये भी गलत है। और लास्ट में हम स्टूडेंट्स डालेंगे 0। तो ऑफकोर्स साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। साइन 0 0 होता है, तो इस एंड पे भी 0 आंसर आएगा और इस एंड पे भी 0 आएगा। तो 0 ही वो वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। 1030 की वैल्यू हमें चाहिए। 1030 की वैल्यू अगर आपको याद नहीं हुई है तो टेबल बना के निकालिए। हमेशा फ्रेश टेबल बनाइए। आप 8-10 बार टेबल बनाएंगे हाथ से, सारी वैल्यूज याद जाएंगे। तो 1030 डिग्री इज इक्वल टू 1/√। चलिए डालते हैं यहाँ पर हम इस वैल्यू 2 इंटू 1030 इज 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 1/√3 का स्क्वायर। चलिए सही से लिखते हैं 2/√3। 1 माइनस 1/3 एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स। 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 2/3। आपको मालूम है इस स्टेप के बाद हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं 2/√3 और एक ये भी कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो टर्म थी उसको रिवर्स ऑर्डर में अपोजिट करके लिख दिए, जैसे कि 3/2। तो 2 से 2 कट गया। पहले ही बताया था मैंने आपको 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अपॉन में √3 है, √3 कट गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बचता है √3। तो आप मुझे उन टेबल में बताइए सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक पर्टिकुलर एंगल पर ही वैल्यू √3 होती है, वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और वो कौन सा एंगल है। तो जब ये आप टेबल में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा 1060 डिग्री इज इक्वल टू √3। हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारा आंसर होगा सी, विच इज देखते सी वी आंसर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 ऑफ द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री पूरे हुए। इससे आगे के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करें। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।